नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निष्ठा मॉड्यूल 14 प्रश्नावली। इस मॉड्यूल का नाम है स्कूली शिक्षा में पहल। तो निष्ठा मॉड्यूल के इस 14वें भाग में हम लोग बात करेंगे स्कूली शिक्षा में पहल की जो अंतिम प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के प्रश्न और उत्तर की। तो जल्दी से कर लीजिए कॉपी पेन लेके इन प्रश्नों को नोट, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद खुल जाएंगे इन मॉड्यूल्स के लिंक आप सभी के लिए। तो शुरू हो जाइए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? ऑप्शन है आपके कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 7 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। चौथा ऑप्शन आपका है सही। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसमें आपका सही आंसर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। ऑप्शन तीसरा आपका सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं प्रायोजित योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान मिड डे मील। दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। अगला है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। आखिरी है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है यूडाई शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण, दीक्षा ऐप। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको पता होगा कि आपका जो सही आंसर है वो है यूडाई शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो यहाँ पे आपके इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन है कक्षा 3 से 9 तक, कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं कक्षा तक, कक्षा 3, 5 और कक्षा 8। तो यहाँ पे सही आंसर है कक्षा 3 से कक्षा 9 तक। अगला है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और खेलो इंडिया स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पे इतने सारे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में आपका जो सही ऑप्शन है वो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इस सीरियल में ये आपका जो है। अगला है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोर्टल है शगुन पोर्टल। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य कार्यान्वयन समिति,
राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना कार्यालय। तो इसका ऑप्शन है राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशंस मीन्स कब मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इसमें सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना एमडीएम्स का दृष्टिकोण नहीं है? जिसके ऑप्शन है अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालयीय पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न में आपका जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन अतिथि भोजन। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा, इस पर टिक करके आप बढ़ सकते हैं आगे। तो इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन करके एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं सबमिट, और आपने देखा आपका स्कोर 10 में 10 हो गया है। तो इस तरीके से आप पूरे प्रश्नावली में 10 में 10 क्वेश्चन के आंसर पाके अपने प्रशिक्षण को 100% कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।